और दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 27 मार्च को भारत ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि पूरे विश्व जो है भारत की ओर देखता रह गया। 27 मार्च को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पर आखिर में ये मिशन शक्ति है क्या? क्या है एसेट? कैसे काम करती है? क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है? बाकी किस प्रकार से ये काम करती है? क्या है एंटी सैटेलाइट और क्या था ये मिशन? ये सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये लॉन्च कब किया गया और कब ये कंप्लीट किया गया। तो 27 मार्च 2019 को जो है इसे कंप्लीट किया गया। इसके अलावा इसे लॉन्च कहां से किया गया, दूसरा बड़ा प्रश्न बनता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में है वहां से इसे लॉन्च किया गया। इसके अलावा ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। ऑलरेडी इससे पहले चाइना, अमेरिका और रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी थी। भारत चौथा देश बन गया है इस टेक्नोलॉजी को होल्ड करने वाला, यानी मिशन शक्ति को होल्ड करने वाला चौथा देश बन गया है। मात्र 3 मिनट में भारत ने इस अपने ही एक छोटे से सैटेलाइट को नष्ट करके ये प्रूव कर दिया कि भारत भी एक स्पेस पावर बन गया है। 27 मार्च को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिशन यानी एसैट के 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी के निचले कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिटल में घूम रहे लाइव सैटेलाइट एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था। अब तक केवल रूस, अमेरिका और चाइना के पास ये क्षमता थी। इसे हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया। मिशन शक्ति का मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। कहा जा रहा है कि 2012 में ही डीआरडीओ ने इसे बना लिया था, पर उस वक्त ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नष्ट हुए सैटेलाइट का मलबा अन्य देशों के सैटेलाइट को क्षति पहुंचा सकता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ये इतना क्रूशियल क्यों था और 2012 से 2019 तक क्यों भारत को वेट करना पड़ा? इसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स को आपको जानना होगा। देखिए, इस प्रकार से किसी सैटेलाइट को जो है दूसरे सैटेलाइट द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक बड़ा टर्म आता है, वो है स्पेस डेब्रिस के बारे में। ठीक है, डेब्रिस क्या होती है? हाल ही में नासा के द्वारा ये फोटो दर्शाया गया है जिसके अनुसार से ये जो डॉट देख पा रहे हैं ये अन्य सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों ओर जो है मनुष्य के द्वारा घूम रहे हैं, बनाए गए हैं जो कि घूम रहे हैं। या तो सैटेलाइट है या तो अन्य सैटेलाइट को मलबा है जिसे कि स्पेस डेब्रिस कहा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि इनमें से यानी कुल नासा के रिकॉर्ड के अनुसार कुल 7,40,000 ऐसे डेब्रिस जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं और उनमें से एक छोटे से अपने सैटेलाइट को टारगेट करके ध्वस्त करना जो कि ऑलरेडी 29,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रहा है, उसे टारगेट करना इतना आसान नहीं है। मान लीजिए एक छोटी सी चूक हुई और किसी दूसरे देश के किसी सैटेलाइट को ध्वस्त कर दिया तो ये बहुत बड़ा भारत के लिए खतरा हो सकता है, यानी दूसरे देशों के साथ भारत का रिलेशन खराब हो सकता है। तो इसी कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था। क्या भारत ने सफलतापूर्वक इसे टारगेटेड किया और इसे ध्वस्त किया। अब डिस्ट्रॉयड सैटेलाइट का नाम जो है वो तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसेट आर और माइक्रोसेट TDR नाम की छोटी कोई सैटेलाइट होगी जो भारत के किसी काम की नहीं थी, उसे भारत ने ध्वस्त किया। भारत की जो ये मिसाइल है ये DRDO द्वारा डेवलप की गई है और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टेक्नोलॉजी पूर्णतः भारत के द्वारा विकसित की गई है, किसी और देश की सहायता नहीं ली गई है। एसेट मिसाइल सिस्टम अग्नि मिसाइल और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का मिश्रित रूप है। अब भारत को यहाँ पे स्पेस सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है और इसमें एक टर्म नोट किया आया है, वो है स्पेस वार। अब स्पेस वार क्या है? भारत द्वारा अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिटल में संरक्षण कर रहे जो उपग्रह हैं उसे एंटी सैटेलाइट उपग्रह से नष्ट करने के बाद अंतरिक्ष युद्ध यानी स्पेस वार का मुद्दा फिर चर्चे में आ गया है। यह अंतरिक्ष में अपना दबदबा कायम रखने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर की हलचलों पर नजर रखी जा सकती है, अपनी सेनाओं की खुफिया जानकारी जुटाई जा सकती है। सैटेलाइट की मदद से ही विमान GPRS की सहायता से अपने निश्चित ठिकाने तक पहुंच सकता है और युद्ध विमान अपने टारगेटेड निश्चित कर सकता है। लेकिन अब इन्हीं सैटेलाइट पर खतरा मंडरा रहा है और ये उपग्रह भी धरती पर मौजूद मिसाइल के रेंज में आ चुका है। अब इस मिशन के बाद
पाकिस्तान, चीन, अमेरिका जैसे देशों की प्रक्रिया कर रही है, ये भी देखना जरूरी है। मिशन शक्ति की सफलता के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि वह बाहरी अंतरिक्ष में हथियार की होड़ रोकने का समर्थन कर रहा है। अंतरिक्ष सभी की साझा विरासत है, हर एक देश इसकी जिम्मेदारी है और ऐसे कदमों से बचे रहे जहां उनका सैन्यकरण को बढ़ावा मिल रहा है। बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा है कि वह आशा करता है कि सभी देश बाहरी अंतरिक्ष में शांति बनाए रखेगा। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के लिए वो तैयार है और अंतरिक्ष की सुरक्षा को लेकर दोनों देश सहयोग करेंगे। लेकिन अंतरिक्ष का मलबा हमारे लिए चिंता का विषय है और हम इस मसले में भारत की सरकार से बात करेंगे। कुछ भी हो, ये भारत के डीआरडीओ के लिए एक बधाई का विषय है और उनके गणित और उनकी श्रेष्ठता को एक पहचान मिली है, जिसके लिए हमें हमारे वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिए और बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा हमारी यह उपलब्धि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, ईंधन के विकास में और गाइडेड मिसाइल को विकसित करने में मददगार साबित होगी। गाइडेड मिसाइल का मतलब एक ऐसी मिसाइल तैयार करना है जो अपने निशाने का पीछा करके उसे नष्ट कर देती है। मिशन शक्ति की सफलता के बाद भारत को अपनी अपेक्षित क्षमता हासिल करने में हौसला मिला है। अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती दूसरे देश के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए बाहरी अंतरिक्ष संधि ऑलरेडी 1967 में हो चुकी है। इस संधि के अंतर्गत ऐसे हथियार तैनात करने पर पाबंदी लगी है जो कि जनसंहार के लिए यूज किए जा रहे हो। नए दौर में युद्ध केवल आमने सामने की लड़ाई मात्र नहीं रह गई है, इसमें एक जरूरी तत्व भी शामिल हो गया है कि शत्रु की संचार व्यवस्था को किसी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। उपग्रहों को नष्ट करने की प्रणाली अमेरिका और सोवियत संघ की पिछली सदी में हुए विकसित कर ली है और अब भारत ने भी उपग्रहों को ध्वस्त करने की प्रणाली विकसित कर ली है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं करेगा। वर्तमान में अंतरिक्ष शक्ति तथा वायुसेना साइबर वॉरफेयर की निगरानी की जाती है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, क्योंकि ये निगरानी करना जरूरी है कि कौन सा देश क्या कर रहा है, या दूसरे देशों को वो ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है या दूसरे देश उसके खतरे में है। इसके लिए अमेरिका का एयरफोर्स स्पेस कमांडर जो है तैनात किया गया है। इसमें लगभग 38,000 कर्मचारी है जो कि 185 सैन्य उपग्रह प्रणाली को संचार करते हैं। स्पेस फोर्स का गठन के बाद यह विभाग भी अंतरिक्ष बल के दायरे में आ जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिका में सेना की अंतिम गठित इकाई वायुसेना है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में तब किया गया था, जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पारित किया था, ताकि देश के सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया जा सके और वायु संचालन में एक अलग विभाग के रूप में इसे शामिल किया गया, किसे एयरफोर्स स्पेस कमांड। इस क्षमता वाला भारत जो है चौथा देश बन गया है। हमारा उद्देश्य शांति है और यह भारत का पहला परीक्षण था। यह शक्ति हासिल करने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले तक केवल अमेरिका, रूस और चाइना के पास ये शक्ति थी। यह सिर्फ इन्होंने सिर्फ 3 मिनट में ऑपरेशन पूरा किया। मिशन शक्ति यह एक कठिन ऑपरेशन था जिसका उद्देश्य जो है शांति बनाए रखना था, जिसमें उच्च कोटि की क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों ने सभी लक्ष्य हासिल करके भारत को गर्व का पात्र बनाया है और ये हमारे लिए और हमारे वैज्ञानिकों के लिए गौरव का क्षण है। मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत ने आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वैज्ञानिकों ने सारे लक्ष्य हासिल करते हुए मिशन शक्ति ऑपरेशन को पूरा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा सामरिक उद्देश्य शांति बनाए रखना है, न कि युद्ध का माहौल बनाना। इस तकनीक का मूल उद्देश्य भारत का विकास है और आशा करता हूं कि भारत और विकास करता रहेगा। अब इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है डीआरडीओ ने, तो डीआरडीओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी गैदर करना तो बनता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मोटो के बारे में पूछा जाता है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। 1958 में इसका फाउंडेशन हुआ था और इसके जो हेड है वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, चेयरमैन है डीआरडीओ के। इसके अलावा भारत के रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की एक अग्रणी संस्थान है और यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में डीआरडीओ में लगभग 30,000 कर्मचारी है, जिनमें से 5,000 वैज्ञानिक है। डीआरडीओ मिसाइल, हथियार, हल्के लड़ाकू विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध जो प्रणाली इत्यादि के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है।
इसका मुख्यालय दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निकट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए। साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंच पाए। इसके अलावा आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।